आरती की छोटी छोटी कहानियों की दुनिया में उसके साथ यात्रा कर रहे मेरे प्यारे मित्रों, प्रणाम। एक बार फिर आपकी मित्र लेकर आई है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है ये दुनिया एक सराय। शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, सेठ सूर्य प्रकाश के दो पुत्र थे। संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों ही उपजाऊ भूमि वाला खेत अपने नाम पर चाहते थे। विवाद गहराता चला गया, बात मरने मारने तक आ पहुंची। ये देख उनके पिता जोर से हंस पड़े। पिताजी को हंसता देख दोनों को लड़ाई छोड़नी पड़ी और पहुंच गए पिताजी के हंसने का कारण जानने के लिए। पिताजी बोले, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए मरने मारने पर उतार हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहाँ खजाना है। दोनों पुत्र खुशी खुशी राजी हो गए। पिताजी ने शर्त यह रखी कि अगर बीच में लड़ाई की तो फिर उन्हें बीच से ही वापस आना होगा। दोनों ने भारी मन से सहमति से सिर हिला दिया। बोले, हम बड़े प्रेम से यात्रा करेंगे पिताजी। तीनों निकल पड़े। बस मिली, सीट दो ही थी। अब पिताजी के साथ पहले एक बेटा बैठा तो थोड़ी दूर बाद दूसरा बैठ गया। ऐसे करते करते गांव आ गया। सेठ दोनों पुत्रों को लेकर पुरानी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। जगह जगह चमगादड़ों और कबूतरों ने डेरा डाल रखा था। हवेली की जगह खंडर देखकर सूर्य प्रकाश तो जोर जोर से रोने लगते हैं। पुत्रों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? पिताजी बोले, शायद तुम्हें याद हो, इस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से कितनी लड़ाई की थी। हवेली तो मुझे मिल गई थी, पर भाई खो दिया था मैंने अपना। मेरे पुत्रों, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन हमें भी ये आलीशान हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अब तुम ही बताओ, जिस बस की सीट पर हम बैठकर आए हैं, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए हमें मिल सकती थी? बेटे एक स्वर में बोले, ये भी क्या बात हुई पिताजी? बस की यात्रा तो चलती रहती है। सीट पर बैठने वाले बदलते रहते हैं, सवारियां आती जाती रहती हैं। आज कोई और, कल कोई और आगे आने वाले कल में कोई और होगा। वह तो बस थोड़ी देर के लिए हमारी हुई थी। पिताजी बोले, मेरे प्यारे बच्चों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस संसार रूपी बस में हम महज एक यात्री हैं। इस थोड़ी सी यात्रा के लिए अनमोल रिश्तों की बलि क्यों देना? इस आलीशान हवेली को देख रहे हो? आज चमगादड़ों और कबूतरों का डेरा है। बच्चों, जिस तरह बस की सीट के लिए तुमने सामंजस्य बिठाया, जीवन रूपी रथ को भी वैसे ही तालमेल से चलाना। दोनों पुत्र बहुत शर्मिंदा हुए। वे समझ चुके थे कि यहाँ तो एक सांस भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। मेहमान हैं हम यहाँ। फिर भी एक छोटी सी संपत्ति के लिए, छोटे से खेत के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। जो कल किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। साथियों, आइए हम भी संकल्प लें कि संपत्ति के लिए अनमोल रिश्तों की आहुति नहीं देंगे। प्रणाम करती हूँ आप सभी को इन लाइनों के साथ कि उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानियां देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और आरती पर अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा।